अक्सर करके क्या होता है हमारे सामने जो हमारा टारगेट है, जो एग्ज़ाम हमें क्लियर करना है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टारगेट है। हमें जब दिखता है कि यार कैसे हम 150 नंबर लेके आएँगे, आज तुम्हारे 85 ही नंबर आ रहे हैं, तो ये चीज़ हमें लगता है कि यार ये तुम कर नहीं पाएँगे। हम डिस्करेज हो जाते हैं, हम हतोत्साहित हो जाते हैं। आपको क्या करना है, छोटे छोटे टारगेट सेट करने हैं। आज अगर आपके 50 नंबर आ रहे हैं तो 60 नंबर आपका अगला टारगेट होना चाहिए। उसके बाद में 70 नंबर, 75 नंबर, 80 नंबर, 90 नंबर, इस तरीके से आपके टारगेट्स होने चाहिए। इसके अलावा छोटे छोटे और भी तरीके के आप टारगेट सेट कर सकते हैं। आपने जिस बुक को पढ़ना है, जो सिलेबस आपको करना है, उस सिलेबस को टारगेट बना सकते हैं कि यार अगले आने वाले 1 महीने के अंदर मुझे वोकैब संजीवनी 3rd एडिशन कंप्लीट वोकैबुलरी रिवाइज कर लेनी है, या आगे आने वाले 1-2 महीने में मुझे इंग्लिश रामबाण से पूरा का पूरा रिवीजन कर लेना है। इस तरीके के आप गोल्स अपने लिए सेट कर सकते हैं, टारगेट सेट कर सकते हैं, और उन टारगेट्स के हिसाब से ही आप अपना डेली का रूटीन जरूर बनाएं, एक शेड्यूल जरूर बनाएं। ये जो एक्सरसाइज है जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये आपको मैं खुद कहता हूँ कि थोड़ी सी बोरिंग लगेगी और शुरुआत में बहुत ज़्यादा फायदा होता नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर आप इसी एक्सरसाइज को पूरा टाइम करोगे, डेली का डेली 2-2.5 महीने जब आप कर लोगे ना, तो आपको दिखेगा कि कितनी असरदार और कितनी बढ़िया एक्सरसाइज है जो मैं आपसे करवाना चाह रहा हूँ। आपको क्या करना है, डेली शाम को सोने से पहले आप एक अपनी नोटबुक लीजिए, उसमें डेली का लिख दीजिए ये डेट है और सुबह मुझे क्या क्या पढ़ना है, किस किताब से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, टाइम किस टाइम पे पढ़ना है, और उसी तरीके से सुबह जब आप पढ़ते जाओ तो टिक मारते जाओ, टिक मारते जाओ, टिक मारते जाओ। और यहाँ पे आपको यूज करनी चाहिए रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पॉलिसी, जिसको हम बोलते हैं। आप ऐसे याद रखिए, जैसे मान लीजिए आपने पूरे दिन के लिए अपने 10 गोल्स सेट करे कि ये मेरे 10 गोल हैं, ये मुझे कल के दिन में पूरे करने हैं। अगर आपने 10 के 10 पूरे कर लिए तो आप अपने आप को कोई छोटा सा रिवॉर्ड दे सकते हैं। वो रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है। वो रिवॉर्ड में आप अपने आप को एक चॉकलेट दे सकते हैं, या हो सकता है कि आप 5 मिनट अपने दोस्तों से हंसी ठाके मार सकते हैं। अगर आपने गोल्स कंप्लीट नहीं करे तो आप अपने आप के लिए कोई पनिशमेंट रख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने सोचा है कि मैं यार ये मूवी देखने वाला हूँ, पनिशमेंट के तौर पे आप क्या करो कि मैं ये मूवी नहीं देखूंगा क्योंकि मैं अपने गोल्स पूरे नहीं कर पा रहा हूँ। आप अपना एक टारगेट फिक्स कर सकते हैं इस तरीके से भी। जैसे मान लीजिए आज आपके मॉक टेस्ट में 50 नंबर आ रहे हैं, आप सेट करके रखिए कि जब तक मैं 75 पे नहीं पहुंच जाऊंगा कोई मूवी नहीं देखूंगा, कोई मूवी नहीं देखूंगा। और जब आप जो डेली का डेली टारगेट ले रहे हो, जिस दिन लगे कि ये टारगेट हमने मिस कर दिया है, आप अपने पनिशमेंट में 75 की जगह पर नंबर 76 कर दीजिए, 77 कर दीजिए, 80 कर दीजिए। वो पनिशमेंट आपके लिए और बढ़ जाएगी। अगर आपको मूवीज का शौक है, अगर आपको क्रिकेट का शौक है और आप टारगेट पूरा नहीं कर पाए, तो आप अपने आप को पनिशमेंट दीजिए कि मैं अगले 4 दिन कोई क्रिकेट मैच नहीं देखूंगा, मैं IPL मिस कर दूंगा। जब तक हम त्याग नहीं करेंगे, मन की इच्छाओं का त्याग सबसे बड़ा त्याग होता है मेरे भाई जीवन में। जीवन में सिर्फ साधनों को त्यागना एक त्याग नहीं है। अगर आपने मन की इच्छाओं को त्याग दिया तो उससे बड़ा कोई सेक्रीफाइस दुनिया में है नहीं, और जो ये वाला सेक्रीफाइस कर गया उसको रोकने वाला भी इस दुनिया में कोई है नहीं। तो इसी तरीके से टारगेट बनाओ। तो मैंने बता दिया टारगेट कैसे बनाना है, हाउ टू मेक एंड फॉलो। डेली का डेली शाम को बैठना है, लिखना है। 7 से लेके 8 बजे तक मैं द हिंदू का एडिटोरियल देखूंगा, 8 से लेके 9 बजे तक मैं वोकैबुलरी की क्लास देखूंगा, 9 बजे से लेके और 11 बजे तक मैं करंट अफेयर्स / GK पढ़ लूँगा। उसके बाद में मैं अपना, या बीच में आप अपना ब्रेकफास्ट का टाइम भी रख सकते हैं, 9 से लेके 9:30 के बीच में, ठीक है। उसके बाद में 11 साढ़े 11 में आप थोड़ा और अपना 10-15 मिनट का ब्रेक रख लीजिए। उसके बाद में आप अपना ग्रामर का पार्ट रख सकते हैं कि मैं इस टाइम पे ग्रामर पढ़ूंगा। उसके बाद में आप दोपहर में जनरली खाने के जस्ट बाद में मैथ्स का पार्ट रखिए, बिकॉज उस टाइम पे थोड़ा सा मतलब हमारा शरीर जो है वो उतना साथ नहीं दे रहा होता है, हमें बर्डन ज़्यादा फील होता है, हमें नींद भी आती है खाना खाने के बाद में। सो लंच टाइम के जस्ट बाद में कोशिश कीजिए मैथ्स और रीजनिंग आप रखें। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस तरीके से पूरे दिन को डिवाइड कर लीजिए, क्लासेस में या बाकी चीज़ों में। ये क्लास इतने बजे देखनी है, और अगर कुछ भी मिस होता है तो फिर अपने आप को पनिशमेंट के लिए भी तैयार रखें। अब यहाँ पे जो एक बड़ी गलती बच्चे करते हैं अक्सर करके, वो क्या है, बच्चे को लगता है कि अगर मेरी क्षमता 100 करने की है तो मुझे टारगेट 120 लेके चलना चाहिए, क्योंकि बच्चा कहीं पे मोटिवेशनल वीडियो देख के आया होता है। मेरे भाई, मैं वो फर्जी मोटिवेशन की बात नहीं करूँगा कि 100 क्षमता है तो 120 लिखें। जब क्षमता 100 है तो आप 100 ही कर पाओगे। शाम को दुखी होगे कि मैंने चीज़ें 120 करनी थी और कर मैं 100 पाया हूँ। यानी कि ज़्यादा लिख देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी क्षमता 100 है, मैं कहता हूँ 90 लिखिए, और पूरे ईमानदारी और डेडिकेशन के साथ में अगर आप पढ़ाई करते हैं तो शाम तक आप 100 कीजिए। जितना आपने लिखा है टारगेट में उससे ज़्यादा कीजिए। शाम को आप कूदते फिरोगे, इधर उधर छलांगे मारोगे आप कि यार जो मैंने सोचा था आज उससे ज़्यादा करके दिखाया है। और अगर मैं इसी तरीके से चलता रहा तो मैंने तो ये सोचा 25 में एक पोस्ट लेनी है, तो 25 में एक पोस्ट आप पक्का ले जाओगे। यही होता है सेल्फ मोटिवेशन।
और ये मोटिवेशन आपका तभी बना रहेगा जब डेली टारगेट आप फॉलो करोगे। अदरवाइज हम कई बार क्या होता है कि 10, 15, 20 दिन कब निकल जाए हमें पता ही नहीं चलता है। समय निकलता जाता है, बीतता जाता है, हम बस सोचते रहते हैं कि कल से ये करेंगे, कल से ये करेंगे। कल से नहीं, आज रात से ही आप टारगेट बनाओगे। ये मेरे सामने अभी प्रॉमिस आपको कमेंट बॉक्स में करना है। सो डेली टारगेट बनाओ भाई, मेरे कहने से इस बात को मान लो। मैं आपको भाई मतलब इस बात का अश्योरेंस दे सकता हूँ कि इससे बेहतर तरीका मैंने अपने जीवन में कोई नहीं देखा। इसको आप धक्का मार मोटिवेशन भी कह सकते हो। क्यों कह सकते हो? क्योंकि आपके सामने एक दिन का टारगेट है, आप कैसे भी करके आज का पूरा करो। और इसको इसलिए भी कई बार कर लेता है ना आदमी कि यार मैं जल्दी आज का टारगेट पूरा करके जल्दी फिर थोड़ा रेस्ट करना चाहूँगा। बीच में लगे कि बॉडी बहुत थक रही है, रेस्ट मत करो। बॉडी को थोड़ा सा ये फील होने दो कि आपको कुछ करना है। और जब वो कंप्लीट होने के बाद में, जब वो पाप पूरा कर लोगे, अपना गोल अचीव कर लोगे, उसके बाद में आप रेस्ट करोगे ना, उसके बाद में जब आप आराम करोगे, मेरे भाई उससे अच्छा फीलिंग आपको जीवन में कभी नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ जो मैं बता रहा हूँ उन बातों को एक बार फॉलो करना।